सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। श्री जी के चरण चढ़ाओ, भविजन अक्षय पद को तुरती उपाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ, मन वच का हो करुणा निधि याते मैं। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथ जय नमः। खंडाक्षर प्राप्त क्षमामणि। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथ जय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वामदी स्वाहा। ओम ह्रीं श्री माकृ चतुर्थ मोक्ष प्राप्त श्री आदिनाथ जय नमः। अर्घ निर्वामदी स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो ओहि जिनम नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो सकल सिद्धि नमो। ओम ह्रीं सकल रोग मुक्त श्री आदिनाथ जय नमः। अर्घ निर्वामदी। ओम ह्रीं अयाची प्रतिपादन शक्ति सतल मुक्त श्री आदिनाथ जय नमः। अर्घ निर्वामदी। ओम ह्रीं रम नमो अरिहंतलम नमो पादानुसारी नमो नमः। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र दिव्यो नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जय 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 नमः। ओम ऋषि 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 आदिनाथ जय नमः। जीवन में कुछ वस्तुएं भाग्य के भरोसे मिल जाया करती हैं और कुछ वस्तुएं पुरुषार्थ करने के बाद ही प्राप्त होती हैं और कुछ वस्तुएं भाग्य से मिल गई हैं, लेकिन जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक वह वस्तु आपकी हो नहीं सकती। भाग्यवश आपको जैन कुल मिल गया, भाग्यवश अच्छे परिवार में जन्म भी हो गया, भाग्यवश सब सुख सुविधा उपलब्ध हो गई, लेकिन उसके बाद में अपने भाग्य से पुरुषार्थ में जाना होगा। जब जाकर आप मंदिर में चावल लेकर आओगे और प्रभु के चरणों में अर्पित कर पाओगे, इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाग्य से बहुत कुछ मिलता है, आपको भोजन करने मिल रहा है, ये भी आपका पूर्व जन्म का भाग्य है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ पूर्व जन्म के भाग्य से चल रहा है और कुछ वर्तमान के पुरुषार्थ से चल रहा है। और कई बार होता है कि हम लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके पास में एक चाबी का गुच्छा है, 10 चाबी उसमें हैं और आपको अपने कमरे का ताला खोलना है। 1 में, 2 में, 3 में, 5 में नहीं खुलती तो इंसान क्या करता है? वो बोलता है लगता है इसमें चाबी होगी ही नहीं। और मैं सोचता हूं कि जब तूने 5-6 चाबी घुमा ली हैं तो 3-4 और घुमा लो, हो सकता है कि जिस चाबी को छोड़ने के बाद तुम जा रहे हो अगली चाबी से ही ताला खुलने वाला हो। ऐसा होता है अक्सर। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करी, थोड़ी सी मेहनत करी, फिर हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, आपने कुछ किया तो है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में यदि लड़ने का मौका मिल जाए, लड़ने का मतलब कर्मों से लड़ने का है, बुरी आदतों से लड़ने का है, कि अभी कभी लड़ने का मौका मिल जाए और सामने वाला यदि आपसे बहुत बलवान है, कर्म बहुत बड़े बलवान होते हैं, सामने वाला आपसे बहुत बलवान है
तो आप उसको देखकर अपने हथियार मत पटकिए, आप लड़ने का तो प्रयास कीजिए। कम से कम ये आपको तसल्ली रहेगी मैं लड़कर तो हारा हूं। नहीं तो जिंदगी भर रहेगा कि मैं कर लेता तो, मैं ऐसा कर लेता तो। आप परीक्षा में एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देने गए होंगे। आज अधिकांश लोग विफल क्यों होते हैं पता है आपको परीक्षा में? जब एग्जामिनेशन में पेपर हॉल में पेपर हाथ में आता है तो सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आता नहीं। अधिकांशतः लोग 100 में से 90 लोग ये देखते हैं पेपर को आने के बाद में क्या करेंगे कि अधिकांश तक ये देखेंगे इसमें से मुझे कौन कौन सा नहीं आता है। वो मेरे पास कोई व्यक्ति मिलकर जाता है तो मैं उसको कहता हूं कि पहले तुम्हें जो आंसर आते हैं उसको भर दो। यदि तुम्हें 100 में से 70 नंबर का कार्यक्रम आ रहा है तो उसको भर दो, और बचे हुए 2-2.5 घंटे 1.5 घंटे में 30 नंबर को भी सोच सोच के भरोगे तो 80-85 नंबर तुमको अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन इंसान 30 के चक्कर में क्या करता है, 70 को खो देता है। ऐसा आजकल आम हो गया है क्योंकि हमारी जो सोच है वह पुरुषार्थ करने की नहीं, बैठे बैठे ग्रहण करने का भाव सोचते हैं। जीवन में भाग्य तो है लेकिन भाग्य के साथ में पुरुषार्थ को करते रहिए। कभी ना कभी एक ना एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी, कभी ना कभी आपको एक ना एक दिन सफलता मिल जाएगी। और जब आपका भाग्य होगा तो आप जंगल में भी रहोगे तो वहां पर भी आपको मंगल करने वाला मिल जाएगा। और यदि मंगल में रहोगे तो भी यदि भाग्य में नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो आपके जीवन में होने के बाद भी नहीं होगा। विचार करिए, आपने किसी मित्र की शादी की तैयारी 2 महीने से करवा रहे थे, मित्र के बेटे की शादी की तैयारी 2 महीने से करवा रहे थे, और आप सोच रहे थे कि संगीत संध्या होगी तो ये कपड़े पहनूंगा, घुड़सवारी होगी तो ये पहनूंगा, या जो जो सिस्टम आपके ऐसे ऐसे कपड़े पहनूंगा। लेकिन मित्र के बेटे की शादी के 4 दिन पहले आपकी ससुराल में किसी का देहांत हो गया, फिर क्या होगा? क्या होगा? आदमी को वहाँ पर जाना पड़ेगा। आजकल तो ये भारत की एक विडंबना हो गई है, कई जगह तो मैं देखता हूँ कि आज घर में माँ का, पिता का, भाई का निधन भी हो गया तो भी लोग समझाते कोई बात नहीं भैया शादी तो कर लो। अरे ध्यान रखना 13 दिन तक तो शादी करना ही बेकार है। लेकिन आजकल बोलते क्यों? क्योंकि आपने इतना आडंबर फैला रखा है कि बोले बुकिंग कर रखी है, कभी ये कर रखा है, कभी इसका क्या होगा, जाने वाला तो चला। ऐसा नहीं, हर्ष विषाद भी तो होता है, रक्त का संबंध तो होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि उस समय यदि कोई परिवार वाला, कोई जानकार एक्सपायर हो गया तो क्या होगा कि सारी की सारी तैयारी समाप्त हो गई। इसीलिए जीवन में हर कार्य को अच्छी तरह से करने का प्रयास करें, भाग्य को जगाने का, भाग्य को बनाने का प्रयास भी करें। और यदि आपका भाग्य है, मैंने बताया ना भाग्य नहीं था तो सारी तैयारी थी लेकिन आप शादी में शरीक नहीं हो पाए, और यदि भाग्य होता तो शादी में शरीक नहीं होने वाला भी शरीक होकर अपना काम कर लेता है। एक बार एक बहुत बड़े डॉक्टर कहीं पर जा रहे थे, कोई सेमिनार या कोई डॉक्टरों का सम्मेलन था, वहाँ पर वह जाने का प्रयास कर रहे थे। और उसी समय जब फ्लाइट में बैठे तो इतनी गर्मी थी कि एसी भी फेल हो रहा था। लेकिन जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, अचानक मौसम खराब हुआ, बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी, हवाएं तेज चलने लगी, तो उस फ्लाइट को कहीं पर सुरक्षित स्थान पर लैंड करा दिया गया। अब डॉक्टर परेशान हुआ कि मेरे सेमिनार है, मेरी मीटिंग है, मेरा ऐसा है वैसा है, मैं क्या करूं, और मुझे 4-5 घंटे में वहां पहुंचना जरूरी है। तो पायलट ने कहा कि 3-4 घंटे तक तो कुछ संभावना लग नहीं रही है। तो डॉक्टर साहब नाराज हुआ, सब कुछ बातें हुई। इतने में किसी ने कहा आप टैक्सी पकड़ लें और उस रास्ते से जाएं तो शायद आप 3 घंटे में वहां पहुंच सकते हो। डॉक्टर ने टैक्सी पकड़ी और चलता गया, लेकिन बारिश काफ़ी तेज हो रही थी, रास्ते रास्ते में पानी भर गया। तो अचानक जब पूरे उसमें अंधेरा छाने लगा, भूख प्यास से व्याकुल भी हो रहा था, उसको एक छोटा सा घर जंगल के बीच में दिखा। वह उस झोपड़ी में गया,
ड्राइवर ने कहा सर सर छपाने के लिए जो जगह है वह ले लीजिए। वह झोपड़ी में गया, वहाँ आवाज़ लगाई, वहाँ से एक अधेड़ उम्र की अम्मा जी आई। उन्होंने कहा कि आइए, आपका हमारी छोटी सी कुटिया में स्वागत है, बैठिए। जो उसके पास में भोजन को था, पीने को पेय था, दिया। और जब भूख भयंकर लगती जब क्या होता है, ध्यान रखना, खाने में नखरीबाजी वही व्यक्ति करता है जिसका पेट भरा होता है। खाने में नाटकबाजी नखरेबाजी वही करता है जिसका पेट भरा होता है। और जब भूखा पेट होता है तो नखरेबाजी नहीं, जो थाली में आता है उसको खा लेता है, चाहे वह कैसा भी हो। पीने को आपको ठंडा पानी, चिल्ड पानी, कूलर का वाटर का पानी, कोल्ड पानी कब चाहिए पड़ता है, जब आपको प्यास कम लग रही हो। और जब आपको भयंकर प्यास लग रही हो तो रास्ते में बिहार चल रहा है तो हैंडपंप का पानी भी आपको शीतल अमृत जैसा लगता है, क्योंकि उस समय आपको प्यास की वेदना सता रही। तो ऐसी डॉक्टर को भूख बहुत लग रही थी। उसने रूखे सूखे जो फल थे खाया। उसने फिर पूछा कि आपके परिवार में कोई नहीं है? बोले नहीं, मेरा बेटा और मेरी बहू एक एक्सीडेंट में चले गए। इतने में अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बोले बच्चा भी कोई? बोले हाँ, 2-2.5 साल का लड़का छोड़ गई है और मैं दिन रात भगवान से ही प्रार्थना कर रही हूँ कि इसका इलाज हो जाए। बोले इसका इलाज क्यों नहीं हो रहा? बोले इसका इलाज भारत के एकमात्र प्रसिद्ध डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, मेरी इतनी पहुंच नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। मैं तो बस भगवान के सामने दीपक लगाती हूं कि हे भगवान, कभी ना कभी कोई चमत्कार करें कि मेरा बेटा डॉक्टर तक पहुंचे और उसका इलाज हो जाए। डॉक्टर ने पूछा कौन से डॉक्टर का नाम? तो डॉक्टर को जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस डॉक्टर का नाम की पर्ची निकली वह डॉक्टर वह स्वयं था। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि माता जी, मुझे जो है भगवान ने ही आपके बच्चे का इलाज करने भेजा है। और उन्होंने उसको दवाई आदि लिख के दी, ट्रीटमेंट किया। और जैसे ही वो गाड़ी पकड़ के गए तो उनका सेमिनार भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा प्रतिपल करते हैं। वह किसी भी रूप में किसी को भी किसी समय भेज सकते हैं, सिर्फ आपका भरोसा मजबूत चाहिए, आपकी श्रद्धा आस्था विश्वास मजबूत चाहिए। नहीं तो विचार करिए, कभी प्लेन ऐसी रुकती नहीं, रुकने के बाद इंसान गाड़ी पकड़ता नहीं, गाड़ी पकड़ने के बाद झोपड़ी के सामने गाड़ी रुकती नहीं। लेकिन ये तो भगवान ने उसको भेजा। और डॉक्टर को लगा कि दुनिया में लोग कहते हैं भगवान नहीं है, लेकिन दुनिया में भगवान ही है और कुछ नहीं है। भगवान के अलावा इस दुनिया में कुछ सत्य है ही नहीं। अपने आप पर भरोसा करिए, अपने भाग्य को जगाने का प्रयास कीजिए। आप अपना कर्म करिए, अपना पुरुषार्थ करिए। आप यदि अच्छा पुरुषार्थ करते रहोगे, अच्छा कर्म करते रहोगे, तो आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन लोगों के दिल में आपकी जगह स्थायी हो जाएगी। आपका जो व्यक्ति दुश्मन भी है, लेकिन यदि उसके अंदर अच्छाई है तो लोग क्या कहते हैं कि उससे सीख लो। रामायण का प्रसंग याद होगा। जब रामायण का प्रसंग चल रहा था तो लक्ष्मण को राम ने क्या कहा कि रावण के पास जाओ, उससे ज्ञान लेके आओ। क्यों? क्योंकि यदि मैं हमेशा की बात कहता हूं कि ज्ञान लेने के लिए आप सामने वाले को मत देखिए, बल्कि आप ज्ञान को देखिए। क्योंकि ज्ञान लेने के लिए शत्रु से भी ज्ञान मिलता है, तो आप ले लीजिए। और मेरा मानना तो यह है, आपके पास में 100 मित्र हैं लेकिन वह मूर्ख हैं, और आपके पास में 2 दुश्मन हैं लेकिन वह विद्वान हैं, तो आप उनकी संगति करिए। क्योंकि जो मूर्ख मित्र होंगे वह समस्या में आपको धकेल कर भाग जाएंगे, और जो विद्वान दुश्मन होगा वह बार भी करेगा तो दिमाग से करेगा, जिससे आप दिमाग से बच सकते हो। मूर्खों की फौज खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, एक विद्वान को साथ में रखिए, आपको मूर्खों की फौज खड़ी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन आज इंसान सोचता है कि जनबल कितना है, संख्या कितनी है। ध्यान रखना, जब वोटिंग होती है ना, जब वोटिंग है तो आपको बताया दिल्ली में कि पीएम सीएम गृह मंत्री कितनी सभाएं होती हैं, और उतनी सभा होने के बाद में उतनी सीट भी नहीं आती। तो आपको सुनने वाले सबको ही आपको वोट डालने वाले जरूरी नहीं, हाथ तो सबको उठा देता है। जब सभाएं होती हैं कहीं पर भी ताली ऐसे पीटते हैं, कई बार जब प्रवचन चलता है तो बहुत सारे लोग ताली पीटते हैं। और एक आध बार मैं पूछा के पूछता हूँ 20 से आदमी को, भाई तुमने ताली क्यों बजाई? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने फिर पूछा ताली क्यों बजाई? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा ताली क्यों बजाई? तो बोले महाराज आपको सच बात बताऊं, मेरी तो नींद लगी थी, सब लोग ताली पीट रहे थे तो मैंने भी ताली पीट दी। क्या देखा देखी लगा हुआ आदमी।
ऐसे ही चल रहा है कि हाथ उठाने वाले सभा में तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो लोग हाथ उठा रहे हैं वह आपके साथ में अच्छी तरह से हैं कि नहीं है, कोई जरूरी नहीं। तो जीवन में भाग्य को जगाने का प्रयास करें, और भाग्य आपका जगेगा पुरुषार्थ करने से। आप पुरुषार्थ करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो आपका निश्चित रूप से भाग्य जाग जाएगा। आज से 26 साल पहले, 27 साल पहले हम भी आपके जैसे ही बैठा करते थे, चला करते थे, लेकिन हमने अपना पुरुषार्थ किया तो गुरुदेव ने आज मुझे यहां बैठाया कि सारे लोग आकर नतमस्तक होते हैं, और हम सोचते भाग्य भरोसे बैठे रहो। आज चाहे संत बनो, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो, कलेक्टर बनो, आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि मेरे पिताजी सीए हैं तो मैं ऑटोमेटिक बन जाऊंगा, तो ये राज संपत्ति नहीं है। और आजकल तो राजा का बेटा भी गद्दी पर बैठे, ये भी कोई जरूरी नहीं। तो आपको पुरुषार्थ तो कराना पड़ेगा। हाँ, भाग्य से आपके पिताजी कलेक्टर हैं, भाग्य से आपके पिताजी सीए हैं, आपके पिताजी डॉक्टर हैं, आपके पिताजी मास्टर हैं, ये आपका भाग्य है। तो वह भाग्य आपका काम में आ सकता है पुरुषार्थ करने से। पहले एक जमाना था, लोग कहते थे कि व्यापारी का बच्चा व्यापारी बनेगा, सर्विस वाले का बच्चा सर्विस ही करेगा, लेकिन आज तक किसी ने कभी ये नहीं कहा कि संतों का बच्चा, ये कोई कहता ही नहीं। हर कोई कहता है कि जिसका बेटा डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बन सकता है, जिसका बेटा मुनीम है वो मुनीम बन सकता है, जिसके पिताजी की दुकान बड़ी है फैक्ट्री वो फैक्ट्री लगा सकता है। लेकिन आजकल तक कोई ये नहीं कहता कि जिसका भाई महाराज है वो, ये कोई कहता ही नहीं। डर डर के बोले पता नहीं क्या होने वाला है। और एक बात बताऊं, जब कभी कोई महाराज जी केसवन की वीडियो फोटो देखते हो तो आदमी सोचता है वाह कितनी तपस्या है, और जब कंघी का एक बाल अटक जाता है तो आंख से आंसू निकल लग जाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब किसी साधु की दीक्षा देखते हो ना, जब किसी संत की दीक्षा देखते हो तो उस समय आपके मन में कैसे कैसे भाव आते हैं। कभी ये तो सोचो कि हे भगवान, हमारे घर में 15-20 आदमी है, एक आदि बन जाए। ये भाव आते समय घर से है ही नहीं। अरे ये भाव ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये भाव जरूर लाना कि मेरे घर से कोई संत बने ना बने कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर से कम संतों के भक्त तो जरूर बन जाएं। ये भावना तो सबको करना ही चाहिए। ये भावना तो कर ही सकते हो आप कि हमारे घर में आदिनाथ भगवान पैदा हो ना हो कोई बात नहीं, हमारे घर में पारसनाथ भगवान जैसा पुत्र पैदा हो कोई बात नहीं, हमारे घर में चंदनवाला जैसी पुत्री पैदा हो ना कोई बात नहीं, लेकिन हे भगवान इतने ही तो कृपा करना कि मेरे घर में राजा श्रेयांश जैसा पुत्र हो जाए, मेरे घर में चंदनवाला जैसी पुत्री हो जाए। ये भाव तो जरूर आइए। आज ये भाव बनाओगे अपने आप सारा काम हो जाएगा। तो जीवन में भाग्य से वस्तु मिल सकती है, लेकिन उसका उपभोग, उसका उपयोग करना होगा तो आपको अपने जीवन में पुरुषार्थ को जन्म देना पड़ेगा। और जब तक इंसान पुरुषार्थ नहीं करता है तब तक उसका भाग्य भी बनकर भी निकल जाया करता है। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।